दोस्तों, स्टोरीज ज्ञान चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक यस सी कहानी का एक्सप्लेनेशन करेंगे जिसमें चार बच्चे खजाने की खोज करें जो पहले पायरेट्स के द्वारा एक पहाड़ी में छुपा दिया गया था। स्टोरी की शुरुआत में न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन शहर को दिखाया जाता है, जहां पर हमें पिल्ली नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसने अपने फ्रेंड्स के साथ एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में भाग लिया है। इन्हें साइकिल रेस करनी होती है जिससे इन्हें खास जगह पर पहुंचना है। लोमड़ी के तेज दिमाग से सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वह बहुत सारे पजल्स को भी सॉल्व करती है, जिससे वह इस गेम को जीत जाते हैं। और अब जीतने पर उसे समर कैंप में भेजा जाएगा जहां पर इसी तरह के बहुत सारे एडवेंचर सीख सकती है। पर वह उस कैंप में नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपनी मॉम और अपने भाई के साथ हवाई शहर आना पड़ता है जहां पर उसके नाना रहते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। साथ ही उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी है, इसीलिए उसकी मदर को अपने फादर यानी कि उसके नाना के घर पर आना पड़ा। यहाँ पर वो देखते हैं कि उनके नाना गार्डन में काम कर रहे हैं, जो पिली की मदर से पूछते हैं, क्या तुमने बच्चों को हवाई भाषा सिखाई? ये दोनों हवाई बच्चे हैं, इन्हें हवाई भाषा आनी चाहिए। पर ये दोनों के दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं जहाँ पर हर कोई अंग्रेजी बोलता है। तभी पिल्ली देखती है कि गार्डन के पास एक पुरानी बस है। वो उस बस के पास जाती है जो पूरी तरह से लॉक्ड होती है, लेकिन पिल्ली का दिमाग बहुत तेज है। वो किसी तरह से बस के अंदर चली जाती है जहां पर उसके नाना की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। दरअसल यह उनका आर्ट स्टूडियो है। यहाँ पर उसे एक बहुत पुरानी किताब भी मिलती है जो दो पायरेट्स और उनके बावर्ची दोस्त के बारे में होती है, जो कि एक खजाना ढूंढने के लिए गए थे, जिस खजाने तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। इस किताब में उसी खजाने के बारे में लिखा होता है, लेकिन पिली इसे अच्छे से पढ़ नहीं पाती क्योंकि यह हवाई भाषा में लिखा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके नाना अंदर आने वाले हैं, इसीलिए जल्दी से विंडो से वह कूद कर यहाँ से निकल जाती है, जहाँ पर उसे यहीं का एक लोकल लड़का मिलता है जिसका नाम कैस्पर है। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और अब रात को पीली जब उस बुक को पढ़ रही होती है, तभी उसका भाई उस बुक को देख लेता है और बताता है कि जिस खजाने के बारे में तुम पढ़ रही हो, उस खजाने की रखवाली आत्माएं करती है। जब भी वह आत्माएं आती हैं तो अपने आप ही ड्रम बजना शुरू हो जाते हैं और इंसानों को उन आत्माओं के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है, वरना वह आत्माएं उन्हें झुलसा कर मार देती है। पीली से डर जाती है और बुक को पढ़ना बंद कर देती है। अगली सुबह पीली और उसका बड़ा भाई देखते हैं कि इनकी मॉम और इनके मैटरनल ग्रैंडफादर आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। दरअसल इनके ग्रैंडफादर ने बहुत वक्त से ना तो कोई टैक्स भरा है, ना ही घर का एम दिया है, जिस वजह से इनके घर को बैंक नीलाम कर सकता है। और इनके ग्रैंडफादर के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह घर को बचा सके। और अब पिली एक बार फिर से उसी बुक को लेकर बाहर पढ़ने के लिए जाती है। तभी उसके पास कैस्पर आता है जो हवाई लैंग्वेज को पढ़ सकता है, पर वो देखता है कि इसमें कुछ स्पेनिश में भी लिखा है जिसे पीली पढ़ सकती है, क्योंकि न्यूयॉर्क में उसने स्पेनिश सीखी थी। और अब ये दोनों के दोनों उस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें लिखा होता है कि पायरेट्स ने बहुत सारा खजाना जमा कर लिया था और एक दिन उन्होंने तय किया कि वो सारे खजाने को छुपा देंगे। जिस खजाने को छुपाने के लिए वह हवाई आई, लेकिन एक दिन मक्स यानी कि बावर्ची समंदर के किनारे पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। तभी वहां पर हवाई का एक ओल्ड कपल आया, जिन्होंने मक्स को पानी पिलाया, उसकी जान बचाई। बदले में मक्स ने उन्हें वह डायरी दे दी जो इस वक्त पिली और उसका दोस्त कैस पर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उस खजाने के बारे में लिखा हुआ है जो पायरेट्स ने छुपाया था। ये उसे और भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी पीछे पीली के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो पीली को अपने साथ घर ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उस डायरी को, उस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। दरअसल वो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंड मदर थे जिन्होंने मक्स को बचाया था। और वो अपने गले में उसे एक लॉकेट भी दिखाते हैं जिसमें एक गोल्ड कॉइन होता है। वो बताते हैं कि यह गोल्ड कॉइन, यह लॉकेट भी उसी मक्स ने मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को दिया था। इसके बाद वह पीली को अपने साथ बोट पर हवाई की सैर करवाते हैं और जब वे समंदर के बीचों बीच होते हैं तभी वह उसे एक पहाड़ दिखाते हैं, जिसे देखकर पीली समझ जाती है कि डायरी में यानी जिस पहाड़ का जिक्र है वो यही पहाड़ है। वह अपने ग्रैंडफादर के गले के कॉइन को देखती है और जब वह उस कॉइन के बीच में उभरी हुई लाइन से उस पहाड़ को देखती है तो उसमें ठीक उसी तरह की शेप होती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि खजाना यहीं कहीं आसपास है। वह अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं इस पहाड़ को ऊपर से देखना चाहती हूँ। वो ऊपर जाने लगती है। उसके ग्रैंडफादर भी उसके पीछे जाना चाहते हैं,
लेकिन वह ऊपर से गिर जाते हैं, जिससे वह घायल हो जाते हैं। विली अपने ग्रैंडफादर को लेकर हॉस्पिटल आती है, जहां पर उसकी मदर और उसका बड़ा भाई भी आ जाते हैं। दरअसल उसका बड़ा भाई बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी मदर चाहती है कि यह अपने न्यूयॉर्क के घर को बेचकर यहाँ के सारे टैक्स को भर दें और हमेशा के लिए यहीं हवाई आ जाए। पर यह दोनों ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए पीली अपने भाई से कहती है कि हमें खजाने को ढूंढना होगा। एक बार हमें खजाना मिल जाए, उसके बाद हम सारा टैक्स चुका देंगे। हमारे पास बहुत पैसे होंगे। उसका भाई कहता है कि यह सिर्फ कहानियां हैं, इन सब चीज़ों में तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर अब पीली ने ठान लिया है कि वह किसी भी कीमत पर खजाने को ढूंढ कर रहेगी। इसीलिए वह अपने दोस्त कैस्पर से कहती है। कैस्पर उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह पीली बड़ी चालाकी से अपने भाई के फ़ोन को लेकर अपने ग्रैंडफादर की गाड़ी से उस पहाड़ के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे पूरा यकीन है कि खजाना हो सकता है। वहीं पिल्ली के भाई को पता चल जाता है कि वह उसके फ़ोन को लेकर खजाना ढूंढने के लिए निकल चुकी है। इसीलिए वह अपने फ़ोन को ट्रैक करता है, ताकि उसे उस लोकेशन के बारे में पता चल जाए जहां पर पीली गई है। जल्दी उसे लोकेशन के बारे में पता चल जाता है और अब वह भी उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है। वहीं हमें कैस्पर और पिली को दिखाया जाता है, जो पहाड़ पर पहुंच चुके हैं, और तभी वहां पर उन्हें एक निशान दिखता है। वैसा ही निशान किताब में भी होता है, यानी कि यह सही जगह पर है। ली को पूरा यकीन है कि जल्द वह खजाने तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ उसके भाई को दिखाया जाता है, जो यहाँ की एक लोकल लड़की के साथ, जिसे कहीं ना कहीं अब वह पसंद भी करता है, जो कि कैस्पर की दोस्त भी है। इस पहाड़ के पास पहुंच चुका है क्योंकि वह जल्द से जल्द पिल्ली को ढूंढकर वापस घर ले जाना चाहता है। वह हमें पिल्ली और कैस्पर को दिखाया जाता है, जो अपना गैर ज़रूरी सामान बाहर छोड़कर सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को लेकर एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। और अब यह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी इन्हें गड्ढा दिखाई देता है, और जब यह उस गड्ढे के पास जाकर नीचे देखने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ की ज़मीन धंस जाती है, जिससे दोनों के दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इन्हें चोट नहीं लगती। तभी यह देखते हैं कि वहाँ पर एक स्केलेटन भी है, जो किसी इंसान का है। वहीं हमें गुफा के बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर पिल्ली का भाई और उसकी फ्रेंड आ चुके हैं। गुफा के बाहर वह पीली और कैस्पर के सामान को देखकर समझ जाते हैं कि वह दोनों के दोनों अंदर गए हैं। पिल्ली का भाई अंदर जाना चाहता है, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का मानना है कि यह पहाड़ पवित्र हैं, जो मरे हुए लोगों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं।